ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। उदयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने उड़ाई सुप्रीम कोर्ट और राज्य सूचना आयोग के आदेशों की धज्जियां। आपको बता दें, सुंदरवास निवासी लक्ष्मी देवी साहू ने आरटीआई में मांगे थे थाने के सीसीटीवी फुटेज और लक्ष्मी देवी के घर दिसंबर 2023 में धारदार हथियारों से लैस हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया था। अब हमले के बाद लक्ष्मी देवी ने प्रतापनगर थाने में प्रार्थना पत्र दी और पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया। हमलावरों की पुलिस से मिली भगत की जानकारी मिलने पर लक्ष्मी देवी साहू ने सीसीटीवी फुटेज मांगे थे थाने के। अब प्रतापनगर थाना पुलिस ने गोपनीयता और थाने की सुरक्षा को खतरा बताने की बहानेबाजी करते हुए सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी देवी की प्रथम अपील की भी उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक ने भी कोई सुनवाई नहीं की। उधर मामला पहुंचा राज्य सूचना आयोग और आयोग ने पुलिस की बहानेबाजी को अस्वीकार किया और साथ ही आयोग ने लक्ष्मी देवी को फुटेज देने के आदेश दिए। अब प्रतापनगर थाना पुलिस ने स्टोरेज क्षमता कम होना बताकर सीसीटीवी फुटेज नष्ट होना बताकर आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी। और प्रतापनगर थाना पुलिस ने कहा कि हमारे पास केवल 6 महीने के ही सीसीटीवी फुटेज रहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि सीसीटीवी फुटेज 18 महीने के सुरक्षित रहने चाहिए। जब पुलिस ही कानून अगर तोड़ेगी तो आम जन को कैसे न्याय दिलवा पाएगी, ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। तो बड़ी खबर इस वक्त उदयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस की है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की और साथ ही राज्य सूचना आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई है। कहा यह गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हर एक थाने में 18 महीने के कम से कम जो सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड्स हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद प्रतापनगर थाना पुलिस ने 6 महीने पुराने सीसीटीवी फुटेज को लेकर यह कह दिया कि उनके पास स्टोरेज की कमी है और ऐसे में वो फुटेज नष्ट हो चुके हैं। तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सूचना आयोग के आदेश नहीं माने जा रहे और वो भी पुलिस द्वारा पालना नहीं की जा रही है, तो ऐसे में आम लोगों को कैसे न्याय दिलवा पाएगी ये पुलिस, जो कि खुद नियमों की कानूनों की पालना नहीं कर पा रही है। पूरा मामला जो है वो 2023 का बताया जा रहा है, जब लक्ष्मी देवी के घर पर दिसंबर 2023 में धारदार हथियारों से लैस होकर हमलावर आए, उन्होंने जानलेवा हमला किया। अब इसके बाद लक्ष्मी देवी ने पुलिस में शिकायत की और हमलावरों को गिरफ्तार करने की यहां पर प्रार्थना दी, लेकिन उसके बावजूद जो हमलावर थे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद लक्ष्मी देवी को पुलिस के साथ उन बदमाशों की मिलीभगत की खबर मिली, तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक से भी यहां पर शिकायत की थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे सहयोगी इस वक्त उदयपुर से जयवंत फोन लाइन पर जुड़े हैं। जयवंत, पूरा मामला क्या रहा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और राज्य सूचना आयोग के नियमों की, उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामला ये है कि दिसंबर 2023 में उदयपुर के सुंदरवास निवासी लक्ष्मी देवी साहू जो हैं, उनके घर पर कुछ हमलावरों ने हथियारों से लैस होकर हमला किया था और जिसके बाद उन्होंने थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन उनका प्रार्थना पत्र उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया गया। मतलब उस प्रार्थना पत्र के ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने आरटीआई के अंतर्गत तो उस प्रार्थना पत्र पे क्या कार्रवाई हुई, रोज नाम से भी सूचना और पुलिस वालों और उन हमलावरों के बीच में जो बातचीत हुई उसकी कॉल डिटेल समेत थाने के सीसीटीवी फुटेज भी मांगे, क्योंकि उनको पूरा अंदेशा था कि हमलावर और पुलिस वालों में मिलीभगत हो चुकी है। जिसके बाद जो प्रतापनगर थाना पुलिस है उन्होंने बहानेबाजी की और ये बताया कि थाने की गोपनीयता भंग होती है और थाने की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने प्रथम अपील प्रस्तुत की एसपी साहब को, जिसके बाद भी उन्होंने सुनवाई नहीं की। जिसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा और वहां पर उन्होंने पुलिस की बहानेबाजी को अस्वीकार करते हुए सीसीटीवी फुटेज देने के आदेश दिए हैं। लेकिन पुलिस वालों ने यह जवाब दिया है आदेश के बाद कि उनके पास केवल 6 महीने का ही रिकॉर्ड है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि हर थाने में जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको कम से कम 18 महीने तक सुरक्षित रखना है।
बिल्कुल। तो जयवंत, सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि जब 18 महीने के फुटेज सुरक्षित रहने के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, तो उसके बावजूद पालना आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? अगर इतनी स्टोरेज की क्षमता नहीं है तो स्टोरेज बढ़ानी चाहिए पुलिस वालों को। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर सीसीटीवी फुटेज दे दिए जाते हैं तो जो सच उजागर होगा उससे कहीं ना कहीं पुलिस भयभीत हो चुकी है। जी नहीं, तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब पुलिस ही इस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, पुलिस ही अगर लोगों की सुरक्षा के लिए रखा गया और उनकी सुरक्षा ही नहीं कर पा रही है, तो फिर लोगों को न्याय आखिर मिलेगा कैसे? फिर जिन काम के लिए इन्हें बिठाया गया है वही काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर फायदा क्या इनके होने का? बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अब आम आदमी जो है वो जो उम्मीद करता है पुलिस से, वो उम्मीद उदयपुर में पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है जयवंत, देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट और सूचना आयोग जो है वो इनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है या कोई एक्शन लिया भी जाता है या नहीं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।